दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एंशियंट हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में। तो आज का टॉपिक है हमारा जैनिज्म का। जैसे कि हम ऑलरेडी बुद्धिज्म तक कवर कर चुके हैं। हर टाइप का एमसीक्यू जैसे एग्जाम में आ चुका है और फ्यूचर में आएगा, सारा का सारा कवर कर रहे हैं। मतलब आपको अगर आप यहाँ से एक बार मेरी सीरीज देख लोगे ना, तो आपको स्टैटिक पोर्शन जाके बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो उसी तरीके से उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जैनिज्म का लेक्चर भी उसी तरीके से डेवलप किया है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। पार्श्वनाथ। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं कि ये वाला तीर्थंकार था, ये किस नंबर का तीर्थंकार था। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए टोटल 24 नंबर तीर्थंकार थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कई बार मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है ना, ये तो फर्स्ट तीर्थंकार से आता है या फिर लास्ट के दो तीन तीर्थंकार से आता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में भी आएगा। तो आप 24 के 24 तो याद करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जहां पे जैसे 16 महाजनपद, 24 ये, फिर ऐसे ही मल्टीपल टॉपिक्स हैं हमारे पूरे जीएस में, कि जहां पे आपको ऐसे नंबर ऑफ चीजें मिलेंगी। तो वहां पे आप सब कुछ दिमाग में याद नहीं रख सकते। मेन मेन जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही आपको याद रखना होता है। तो मैच द फॉलोइंग में भी दो तीन चार आप जो इंपॉर्टेंट वो याद रखोगे ना, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है। तो उसी से पार्श्वनाथ का पहला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ वाज विच नंबर ऑफ तीर्थंकार जैनिज्म के अंदर, कौन से नंबर का तीर्थंकार था। तो पार्श्वनाथ जी है 23rd नंबर, 23वें नंबर के तीर्थंकार थे। मतलब महावीर जैन से पहले के तीर्थंकार को पार्श्वनाथ नाम नाम है उनका, ठीक है। पार्श्वनाथ नाम है। अब उनसे रिलेटेड कुछ एक दो फैक्ट्स जो और प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पार्श्वनाथ जी 23rd थे, सीधा क्वेश्चन था ये तो। महावीर 24 में थे, ठीक है, और वो लास्ट थे। महावीर जैन थे 24 में थे इनके बाद, और लास्ट तीर्थंकार थे, ठीक है। पार्श्वनाथ को प्रमोट किया था उन्होंने फोर फोल्ड वोज, जो इनकी शपथ लेते हैं ना ये जैन, तो उनका प्रमोट करने के लिए जाना जाता है। उसमें से जो चार शपथ थी ना, उसमें पांचवी एक और शपथ ऐड की गई थी महावीर जैन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आता है कि महावीर जैन के द्वारा कौन सी पांचवी वो को ऐड किया गया था, ठीक है। तो चार जो वो थी मैं बता देता हूँ। पार्श्वनाथ की जो 23वें तीर्थंकार की जो मेन टीचिंग थी, वो तो नॉन वायलेंस को लेके, अहिंसा को लेके, ट्रुथ को लेके, सत्य बोलो, चोरी मत करो, असत्य असत्य है, और नॉन पोजेशन, अपारी ग्रह, मतलब कुछ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मत इकट्ठा करो उस तरीके से, ठीक है। मतलब वायलेंस मत करो, सबके अंदर सोल है, तुम उसको नुकसान मत पहुंचाओ, ट्रुथ पे टिके रहो, चोरी मत करो, और नॉन पोजेशन। ये चार टीचिंग थी पार्श्वनाथ की। पांचवी टीचिंग जो आई थी, वो आई थी जैनिज्म में, महावीर जैन के द्वारा ऐड की गई थी। उसका एक क्वेश्चन अगला, वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम और टाइटल ऑफ फर्स्ट तीर्थंकार ऑफ जैनिज्म। जो फर्स्ट तीर्थंकार थे, उनका काफी सारे नाम से उनको एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जाना जाता है, ठीक है। तो उनमें से इन चारों ऑप्शन में से एक नाम था जो उनको नाम नहीं दिया गया है, पहला तीर्थंकार था जैनिज्म का, ठीक है। तो वो नाम कौन सा है। तो अब अगर वर्तमान वर्धमान आप पढ़ोगे, तो वर्धमान महावीर के लिए ऐड किया जाता है 24, सबसे लास्ट वाले तीर्थंकार के, ना कि पहले बार तीर्थंकार के लिए। तो पहले वाले तीर्थंकार को आदिनाथ भी बोलते थे, ऋषभनाथ भी बोलते थे, नभिराजा पुत्रा बोलते थे, ठीक है। तो तीन ये नाम दिए जाते हैं, आदिनाथ, ऋषभनाथ, नभिराजा पुत्रा। वर्धमान था महावीर का जो कि लास्ट तीर्थंकार थे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आदिनाथ मतलब फर्स्ट लॉर्ड, पहला तीर्थंकार, ठीक है। जैसे कि हर धर्म के अंदर जो भी उनके प्रीचर होते हैं, जो कि मतलब जहां से वो धर्म वगैरह स्टार्ट होता है, उसको एज एन कंपैरिजन टू लॉर्ड बोला जाता है। तो इसी तरीके से इनका भी ये था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच तीर्थंकार आर बिलीव टू बी मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। मतलब ऋग्वेदा में इनके नाम लिखे हुए हैं, मतलब इनके नाम को मेंशन किया हुआ, बट वहां पे ऐसा नहीं बोला हुआ कि ये तीर्थंकार है, क्योंकि तीर्थंकार वगैरह वर्ड वगैरह तो जेएनएस में जब टेक्स्ट लिखे हुए थे तब आए थे। बट इन दोनों के नाम वहां पे मेंशन है। तो उसी पे एक क्वेश्चन है कि कौन से तीर्थंकार थे जिनके नाम मेंशन है। तो ये थे पहले तीर्थंकार ऋषभ देव वाले, ठीक है, और 22nd तीर्थंकार। अब 22nd तीर्थंकार का नाम आपको पता होना चाहिए। वो होते थे नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, ठीक है। नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी उनका नाम है। तो पहले और 22वें तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ, ये दोनों
का मेंशन है ऋग्वेदा के अंदर, मतलब नेम फॉर्मेट में, ना कि ऐसा तीर्थंकर वगैरह वर्ड वगैरह नहीं लिखा हुआ वहां पे ऋग्वेदा। वो ऋग्वेदिक टेक्स्ट से डील करेगा, वो थोड़ा ना जैन के टेक्स्ट से डील करेगा। तो तीर्थंकर वगैरह वर्ड बाद में आए थे, पर इन दोनों का नाम मेंशन था, ऋषभनाथ और अरिष्ट नेमी, जो फर्स्ट और 22 में तीर्थंकर थे, ऋग्वेदा में मेंशन है। ये क्वेश्चन काफी टाइम आया हुआ है, तो अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है। महावीर से रिलेटेड अब उनके फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, सिंपल सिंपल, क्योंकि वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अगर थोड़ा अच्छे से नहीं जाएगा एग्जाम पे, तो पूछ लेगा इसका बच्चे का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था, किस क्लैन से था। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो ये भी मैंने इंक्लूड किया है। महावीरा वाज बोर्न टू विच रॉयल कपल, एक रॉयल कपल था, तो उनके ये बेटे थे, तो उनका नाम आपको बताना है। देखो, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था, और त्रिशला इनकी माता जी का नाम था, ठीक है। तो उसी तरीके से इनकी वाइफ का नाम और बच्चे का नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सिद्धार्थ इनके पिताजी थे, त्रिशला इनकी माता थी, उसी तरीके से इनकी वाइफ का नाम यशोदा था, और बच्ची का नाम था प्रिया दर्शनी, ठीक है। महावीर 24 तीर्थंकर कहाँ पे बॉर्न हुए थे, बॉर्न जहाँ पे हुए थे वो लोकेशन भी पता होनी चाहिए, कुंडाग्राम नियर वैशाली, ठीक है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और जो सिद्धार्थ थे, उनके पिताजी थे, उनके क्लैन का नाम क्या था, जनात्रिका क्लैन। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर किस क्लैन से बिलोंग करते थे, जनात्रिका क्लैन, ठीक है, जनात्रिका क्लैन। इस क्लैन से भी क्वेश्चन आता है, कहाँ पे जन्म हुआ था उससे भी क्वेश्चन आता है, माता पिता के नाम से भी, सिद्धार्थ और त्रिशला से क्वेश्चन आता है, वाइफ और बच्ची के नाम से भी क्वेश्चन आता है, वाइफ यशोदा, बच्ची प्रियदर्शनी, ठीक है। और इनकी माता का जो क्लैन था तिरसला जी का, वो था चेतका, किंग चेतका ऑफ वैशाली की बहन थी ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है जन्नत्री का क्लैन सिद्धार्था का, और जन्म स्थान, माता पिता का नाम, और वाइफ और बेटी का नाम। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द एज रिलेटेड इवेंट, मतलब जो कुछ कुछ इवेंट हुए थे, घर से कब निकला, रेनाइजेशन कब हुआ, केवल ज्ञान कब प्राप्त किया, उसके बाद मृत्यु कब हुई। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया, ताकि आपको कोई भी पूछा जाए कि घर कब छोड़ा, केवल ज्ञान कब हुआ, ठीक है, और इनकी महापरिनिर्वाण कब हुआ, तो वो आपको तीनों क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना घर छोड़ा था ना, घर छोड़ा था इन्होंने 30 की उम्र में, लेफ्ट होम एट 30। 12 साल लगे इनको केवल ज्ञान प्राप्त करने में, 42 की पे। इन दोनों को जोड़ोगे, 72 साल, मतलब इनकी मृत्यु होगी। मतलब 30 साल तक इन्होंने प्रीच किया, 42 से 72, 30 साल तक प्रीच किया, फिर इनकी मृत्यु होगी, ठीक है। तीनों याद रखने हैं, 30 + 42 72, और लिखा हुआ है यहाँ पर रिनंसिएशन 30 ईयर की एज में, ठीक है, पिताजी माताजी की डेथ के बाद। और केवल्य ज्ञान, इनके केवल्य ज्ञान जो अटेंड होता है उसको ओमनी साइंस भी बोलते हैं, ओमनी साइंस, ठीक है। 42 की एज में। और एक और लोकेशन वाइज भी हो सकता है, केवल्य ज्ञान जहाँ अचीव किया था, उस लोकेशन का नाम क्या था, किस पेड़ के नीचे बैठा था, ये भी क्वेश्चंस बाद में ऐड किया हूँ, तो वहां पे बताऊंगा। बाकी अभी के लिए याद रख लीजिए, जो ये टर्म यूज की जाती है ना, प्लेस जहाँ पे इसको केवल ज्ञान हुआ जा, उसका नाम था जिरम्बिका ग्रामा, जिरम्बिका ग्रामा। प्रीचिंग 30 साल की एज से शुरू कर दी थ्रू आउट नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में किया था इन्होंने। महापरिनिर्वाण जो डेथ हुई थी इनकी 72 साल की उम्र में, वो पावापुरी में हुई थी, पावापुरी। ये इस लोकेशन से भी क्वेश्चन आया था, पावापुरी। और ये केवल्य ज्ञान वाली लोकेशन जिरम्बिकी का ग्रामा, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो दोनों लोकेशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फोर वोज टॉट बाय तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन चारों में से कौन सी वो जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने नहीं सुनाई थी, ठीक है। देखो, अहिंसा वाली, सत्य वाली, अस्तेय वाली, ये सेलिबेसी वाली थी ना, ब्रह्मचार्य वाली। मैं बोला था ना आपको, एक क्वेश्चन ऐड किया हूं मैं इसके लिए। ये ब्रह्मचार्य वाली जो वो है, ये ऐड की गई थी महावीरा के द्वारा, ठीक है। महावीर ने ऐड की थी, वर्धमान महावीर ने, 24 तीर्थंकर ने सेलिबेसी ब्रह्मचार्य वाली। बाकी चार उससे पहले पार्श्वनाथ द्वारा प्रेरित की जाती थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ठीक है। अपारिग्रह नॉन पोजीशन, फोर्थ उनके द्वारा, ठीक है। तो ये चार आपको याद होनी चाहिए। और पांचवी महावीरा के द्वारा। महावीरा ने कौन सी ऐड की गई थी, ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचार्य वाली, सेलिबेसी जिसको बोलते हैं, ये महावीर के द्वारा ऐड की गई थी। ये क्वेश्चन बताया था आपको, तो अभी कवर करा दिया हूं। महावीर वाज बोर्न एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, अभी मैं क्वेश्चन में जब करा रहा था, माता पिता के बारे में बता रहा था, तो वहां पे ही मैंने बताया था कि किस जगह पे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था कुंदा ग्राम में, ठीक है। तो कुंडा ग्राम आपको नाम याद रखना लोकेशन का, ठीक है। ये बिहार में है अभी, और ये इक्ष्वाकुक क्षत्रिय क्लैन जो जनात्रिका और बोला जाता था, वहां से बिलोंग करते थे।
ओरिजिनेटर, फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन किसको बोला जाता है? अब फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन को सबसे पहले वाला, अगर इन चारों जैनों में से तीर्थंकारों में से बोलेंगे तो सबसे पहले जो आएगा उसी को बोलेंगे फाउंडर भाई। इसी ने शुरुआत की थी सब कुछ, तो इसी को बोला जा सकता है। तो उसका नाम था ऋषभनाथ आदिनाथ। ठीक है, जिसको फाउंडर बोलते हैं। अब मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में बताया था आप लोगों को कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, 23rd, 22nd, 24, ये जो मेन मेन है ना बड़े बड़े तीर्थंकार, उन लोगों का आप याद रखोगे तो आप क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं ऋषभनाथ आपको बताया था अभी, ठीक है, आदिनाथ ये फर्स्ट तीर्थंकार था, तो ए का हो जाएगा 2। पार्श्वनाथ में आप लोगों को बता चुका हूँ 23rd था, तो बी का हो जाएगा 1। महावीर कौन थे? 24th थे, ये सी का 4 हो जाएगा। और नेमिनाथ कौन थे? ये 22nd थे। तो हो गया क्वेश्चन कन्वर्ट। ऐसे आपको पता रहना चाहिए, तो आपका आइडिया लगेगा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, वेयर डिड महावीरा अटेन महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण कहाँ पे, मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सब अभी ऑलरेडी बताया था, 72 ईयर्स की एज में कहाँ पे हुई थी? पावापुरी के अंदर हुई थी। तो पावापुरी विल द करेक्ट आंसर। ठीक है। और इसी लोकेशन पे फेमस जल मंदिर बना हुआ है। ठीक है। महावीरा अटेंड केवल्य, कहाँ पे अटेंड किया था इन्होंने? केवल्य, केवल्य जो ज्ञान अटेंड किया था किस रिवर के किनारे पे? ठीक है। लोकेशन, किस रिवर के किनारे पे, किस पेड़ के नीचे? ये तीनों क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं, तीनों मैंने कहीं ना कहीं इस पीडीएफ में ऐड किए ही होंगे। ठीक है। तो केवल्य बैंक कौन सी रिवर थी वो? तो वो रिवर का नाम था रिजू पालिका। रिजू पालिका रिवर के किनारे पे इन्होंने अपना केवल्य ज्ञान अटेन किया था महावीर जैन के द्वारा। ठीक है, रिजू पालिका रिवर का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। और लोकेशन कौन सी थी? जिरिम्बिका ग्राम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, रिजू पालिका रिवर, आर फोर रिवर, आर फोर रिजू पालिका। ठीक है। और निर्वाणा का क्वेश्चन अभी ऑलरेडी कवर किया था, पावापुरी में 30 साल जब रीच कर लिया था उन्होंने, 72 साल की उम्र में। ठीक है। किस ट्री के अंदर, अभी वो ये क्वेश्चन मैं अभी ऑलरेडी बताया था आपको, तो किस ट्री की छांव में इन्होंने ये सब अटेंड किया था? साल ट्री, साल ट्री की छांव में ऐसा किया था। ठीक है। महावीर डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट विच प्लेस? अब फर्स्ट sermon कहाँ पे दिया ये भी पता रहना चाहिए कि भाई इस लोकेशन पे जाके इन्होंने पहला sermon दिया था। ठीक है, पावापुरी में तो इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और राजगिरा वगैरह में नहीं था। ये ऑप्शन होगा विपुलाचला, विपुलाचला में इन्होंने अपना पहला sermon दिया था। ठीक है। विपुलाचला ये हिल है राजगिरह के पास। ठीक है, अगर विपुलाचला अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप राजगिरह भी आंसर लगा सकते हो। ठीक है। मेनली क्या है, विपुलाचला एक हिल है, वहां पे उन्होंने पहला अपना सेरेमन दिया था, तो विपुलाचला ही आंसर इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट चूज किया जाए। बट अगर ये विपुलाचला नहीं होगा तो आप राजगिरह आंसर लगा सकते हो फिर। ठीक है। विपुलाचा वन ऑफ द हिल नियर राजगिरह। ठीक है। पहला जो, और जो इनके शिष्य थे उनको गांधाराज बोला जाता था। ठीक है। उसमें से पहला जो मतलब इनके कुछ गांधारस थे, 12 अराउंड, आई थिंक अराउंड 12 के अराउंड गांधारस थे इनके नीचे थे, शिष्य थे जिनको बोलते थे गांधारा, टर्म नाम दी जाती है शिष्य को। तो उनमें से जो उनका चीफ था ना वो गौतमा इंद्राभूति था, ये इनका चीफ था। सारे जो 12 के 12 इनके शिष्य थे। ठीक है। सेरेमन लेड द फाउंडेशन ऑफ जैन संघ, जैन संघ की फाउंडेशन हुई थी इस सेरेमन में। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि एक टर्म आपको याद रखना, गांधारा जो इनके शिष्य रहते थे, जो जैन, महावीर जैन के थे, उनको गांधाराज बोला जाता था। ठीक है। और गौतमा इंद्राभूति उनका सीनियर था, सबसे चीफ था एक तरीके से। और जो सरमन दिया था विप्लू चाला, एक चाला एक हिल है नियर राजगिरा है। तो चलो, फॉलोइंग नॉट ए जैन तीर्थंकार, अब कौन सा इनमें से तीर्थंकार नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए कुछ। ऋषभनाथ पहला था, नेमिनाथ 22वां था, पार्श्वनाथ 23वां था, मखाली घोषला, ये तीर्थंकार, ये जैन तीर्थंकार नहीं थे। इनका अपना अलग ही आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे। पहले ये महावीर जैन के साथ रहते थे, बट इन्होंने अपना खुद का ही अलग सेक्ट बनाया, सेक्ट ऑफ आजीविका। ठीक है, आजीविका सेक्ट, मखाली घोषला। तो डी विल बी द आंसर, फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, नॉट ए जैन तीर्थंकार, मखाली घोषला। निगंथा नटापटु, एक टर्म मेंशन की जाती है जैन टेक्स्ट के अंदर, निगंथा नटापटु, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर। तो ये किसके बारे में मेंशन है? मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है निगंथा नटापटु, तो वहां पे मेंशन है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि बुद्ध से, बुद्ध टेक्स्ट में है तो बुद्धा से ही रिलेटेड होगी। नहीं, ये जो महावीर है ना 24वें तीर्थंकर, उनसे रिलेटेड वहां पे निगंथा नटापटु मेंशन किया हुआ है। नटापटु का मतलब क्या है? निगंथा,
फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, ठीक है। निगंता मतलब है फ्री फ्रॉम, कोई भी ग्रंथ नहीं है इस पे, मतलब किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं है, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। ये जैन monk के बारे में लिखा हुआ है। महावीर एज निगंथा नटापटु, निगंथा फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट जो पाली में लिखे हुए हैं टेक्स्ट, ठीक है, उसमें महावीर के बारे में लिखा हुआ है निगंथा नटापटु, निगंथा फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। नटापटु सन ऑफ नट्टा क्लैन, जनत्रिका क्लैन, ठीक है। तो सन ऑफ नट्टा क्लैन, जनत्रिका क्लैन। तो निगंथा नटापटु फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, सन ऑफ नट्टा क्लैन, ठीक है। तो ये जैन 24 में तीर्थंकर के लिए यूज किया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर। महावीर किस क्लैन से बिलोंग करते थे? जनत्रिका, और उसको नटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, नटापटु बोला जाता है इसलिए इनको, ठीक है। कोंडाग्रामा लोकेशन बता ही दिया हूँ कहाँ पे, वैशाली के नजदीक जनत्रिका नटा नया क्लैन है। सिद्धार्थ पाता, त्रिशला माता, सिस्टर चेतका, लिच्छवी लीडर, ठीक है। लिच्छवी मतलब लिच्छवी से बिलोंग करती थी माता। कौन किसने ट्रेवल किया था साउथ एशिया में जैनिज्म पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इस पे है। तो ये काम किया जाता अपने महावीर जी के द्वारा ही, पूरे साउथ एशिया में काफी सारे लोकेशन पे घूमे जैन जैन धर्म का प्रचार करने के लिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो वही उसी से रिलेटेड है, ठीक है। वो क्या क्या पढ़ा है? अहिंसा, पारिग्रह, अनेकता, अनेकांतवाद, फाइव ग्रेट वॉर्स वगैरह, ठीक है। 30 साल तक कहाँ कहाँ घूमे? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। विच किंग वाज कंटेम्पररी, कौन सा किंग कंटेम्पररी था गौतम बुद्ध महावीर दोनों के? तो उसका आंसर होता है बिंबिसार, ठीक है। बट अजात शत्रु भी लास्ट टाइम में था, बट मेजरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था यही पूछा था कि कौन सा वाला किंग कंटेम्पररी था, तो गौतम बुद्ध और महावीर को ही माना जाता है, ठीक है। अजात शत्रु का भी कुछ पोर्शन इनके साथ मैच होता है, बट सबसे ज्यादा इन दोनों में से प्रोबेबल आंसर चुनोगे तो आप बिंबिसार ही चुनोगे, ठीक है। मगधा, सॉरी, वो हनन का डायनेस्टी का, ठीक है। As per modern historical reconstruction used standard text, महावीर is believed to have born, किस टाइम पे महावीर जी का जन्म हुआ था? अभी आप मुझे बताओ, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बुद्धिज्म पढ़ाया था, तो 500 कितने में गौतम सिद्धार्थ का जन्म हुआ था? बुद्ध जो बुद्धा थे, तो उनका जन्म कितने में हुआ था? उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 563 बीसी में तो उनका जन्म हुआ था, और 483 में उनकी डेथ हुई थी। तो इस एज पर द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक 540 बीसी को माना जाता है बर्थ डेट ऑफ महावीर, ठीक है। 540। अब 600 से शुरू करेंगे, पहले 563 आएगा, फिर बाद में 540 आएगा, क्योंकि बीसी में उल्टा कार्यकाल चलेगा, ठीक है। तो मतलब ये छोटे हैं, बुद्धा बड़े हैं इनसे, महावीरा से, ठीक है, 23 साल। तो उसी तरीके से 540 में इनका जन्म हुआ, और जो इनका डेथ माना जाता है ना, निर्वाणा, वो हुआ था 460 बीसी में। वो 483 में बीसी में पहले ही स्वर्ग से मतलब सिधार गए थे, और उन्होंने अपना निर्वाणा हो गया था। अब इनका इनका 468 में हुआ था, ठीक है। ये 468 में निर्वाण लिए हैं, ठीक है, 72 साल की उम्र में। पर जो जैन ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजी है वहां पे 599 से 527 बीसीपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी अगर कहीं आंसर ना दिखे और ये दिखे तो ये भी आंसर हो सकता है, बट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है वो 540 में जन्म है, 468 में मृत्यु है। जैनिज्म में केवल्य का मतलब क्या है? जो केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हो गया है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एब्सोल्यूट नॉलेज और लिबरेशन, लिबरेट होगी ये सोल, ठीक है। एब्सोल्यूट नॉलेज प्राप्त होगी उसकी, जो ये चक्र है ना, जीवन काल चलने वाला, उससे लिबरेट हो गई है, ठीक है। केवल ज्ञान, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग ऑल कर्मा, सब कर्मा को डिस्ट्रॉय करके एक तरीके से सोल आपकी फ्री हो गई है, ठीक है। स्टेट ऑफ मोक्षा जिसको बोलते हैं, मोक्षा, केवल ज्ञान को, ठीक है। और महावीर ने किस लोकेशन पे केवल्य प्राप्त किया था? वो था जरंबिका ग्रामा, किस पेड़ के नीचे? साल्ट ट्रिगर। रिवर का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। आफ्टर महावीर डेथ हु बिकम चीफ ऑफ जनसंघ, महावीर जी की डेथ के बाद जो इनका जैन संघ ये चलाते थे, उनका चीफ कौन बने थे? देखो, महावीर जी की केवल मतलब निर्वाणा हो गया। अब इनके जो चीफ थे, जो ये जैन संघ थे, जो गंगाधर ये बनाते थे, गांधारा जी ये बनाते थे, तो उन सब में इंद्राभूति गौतमा हेड थे उस सबके, ठीक है। जो इनके लगभग लगभग 12 करोड़ गांधारा थे।
तो उनमें से इंद्राभूति गौतमा भी हेड थे। बट जब इन्होंने निर्वाणा लिया ना, तो इंद्राभूति गौतमा ने भी थोड़े ही दिन में निर्वाणा ले लिया, तो वो तो बनेंगे नहीं, वो तो चल बसे, ठीक है। चीफ कौन बना बाद में? चीफ बने थे सुधर्मन, ठीक है, सुधर्मन बाद में चीफ बने थे, ये उनके बाद नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सीनियरिटी में आते होंगे, तो इसलिए इनको बनाया गया था, ठीक है। ओनली सुधर्मन सर्वाइव्ड, बिकम द सेकंड हेड ऑफ जैन संघ, ठीक है। और उसके बाद आए थे जम्बू वगैरह, लास्ट ओमनिसेंट बीइंग केवली। सुधर्मा फिर जम्बू, मतलब इंद्रावती गौतम के निर्वाण लेने के बाद सुधर्मा फिर जम्बू। जैन लिटरेचर इज जनरली नोन है, जैन लिटरेचर को किस नाम से जाना जाता है, क्या टर्म क्या यूज किया? त्रिपिटका वगैरह ये तो सब बुद्धिज्म में थे, इनके लिए कौन सी टर्म यूज की थी? वो उनके अगामास, अगामास टर्म यूज की जाती है। अब अगामास टीचिंग्स को, स्पेशली महावीरा की टीचिंग को ज्यादा इंक्लूड किया गया है, ठीक है। टीचिंग ऑफ तीर्थंकर स्पेशली महावीरा। और लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है? प्राकृतिक लैंग्वेज, अष्ट मगधी, अर्ध मगधी, आधी मगधी यूज, जिसको प्राकृतिक भी बोलते हैं, तो वो यूज की गई है, ठीक है। श्वेतांबर ट्रेडिशन में 45 अगमा है, और दिगंबर के अकॉर्डिंग सब लॉस्ट हो चुके हैं मोस्टली। ओरिजिनल अगामास लॉस्ट हो चुके हैं, दिगंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैन टेक्स्ट कंटेन बायोग्राफीज ऑफ तीर्थंकर, जो तीन प्रकार की बायोग्राफी है उनके जैन टेक्स्ट में क्या बोला जाता है? देखो, कई सारी जगह अगर जैसे उनको जनरली तो चरित्र लिटरेचर बोला जाता है, जैसे कि महावीर चरिता, पार्श्वनाथ चरिता, आदिनाथ चरिता वगैरह। बट अगर अगर वो चरिता ये वाला ऑप्शन ना हो, चरित्र लिटरेचर, तो कल्प सूत्रा भी उसको कई बार बोल देते हैं, पर कल्प सूत्रा मेनली डील करता है महावीर जैन की लाइफ से, ठीक है। बट अगर कोई ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो आप कल्प सूत्रा भी लगा सकते हो, ठीक है, जो बायोग्राफी से रिलेट कर रहा है। कल्पसूत्रा के ऑथर कौन है? जो ये कल्पसूत्रा उनकी लाइफ से डील कर रहा था, ये आप बताइए। तो उनके भद्रभाऊ इज द ऑथर ऑफ कल्पसूत्रा। तीन ज्वेल्स, रत्न त्राया इन जैनिज्म इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट। तीन ज्वेल्स हैं उसके, तो वो कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है सही जानना, राइट नॉलेज, सही को फॉलो करना, राइट फेथ, समायक दर्शन, और सही कार्य करना, राइट कंडक्ट, समायक चरित्रा, ठीक है। तो ये तीनों हैं। चौथा नहीं है, राइट लाइवलीहुड, ये सब उसमें एट फोल्ड पाथ के अंदर था अपने बुद्धिज्म में। तो राइट फेथ। अब जैसे जैनिज्म में क्या होता है कि ये सब सबके अंदर सोल है, जैसे प्राणी को मारना वगैरह, ये सब मतलब गलत है ना उनके अकॉर्डिंग जैनिज्म के अंदर। तो इसको ट्रिक याद करने की है ना, तीन ज्वेल्स को, वो केएफसी से है, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट, समझ रहे हो? एनटी हो गई उसके, केएफसी से आप याद रख सकते हो, नॉलेज, फेथ और कंडक्ट। जैनिज्म अनुवर्ताज, अनुवर्ताज मतलब कुछ वर्ताज टाइप कुछ है, वोज वगैरह जैसी हैं कि ये फॉलो करना है। तो अनुवर्ता किन के लिए निकाला उन्होंने? अनुवर्ता के मतलब वो लोग जो फैमिली लाइफ में जीते हुए जैनिज्म को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेसर वोज मेंट फॉर हाउस होल्डर्स, ठीक है। तो अनुवर्ता उनके लिए यूज किया जाता है, मतलब थोड़ा कम स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड्स के लिए, ठीक है। और महावर्ता जो वो जैन मॉन्क्स फॉलो करते हैं, स्ट्रॉन्ग माइल्ड वर्जन, ठीक है। जैन फिलोसफी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे बेस्ड है, किस कंसेप्ट पे बेस्ड है मेनली? मेनली आप बताइए। जैन की जो फिलोसफी है मेनली किस पे? अनेकांतावाद। अनेकांता मतलब ये किसी भी चीज के सत्य होने के पचासों पहलू होते हैं, हर किसी का सोचने का अलग तरीका होता है, तो हर चीज को कुछ गलत सही नहीं होता, सबका मतलब व्यू पॉइंट्स अलग है। ट्रुथ इज मैनी साइड, एक तरीके से बोला जाए तो, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन में से बेस्ट वही है, अनेकांतावाद। बट अगर एक और कई बार आ जाता है कि ऑप्शन में अगर आ जाए कि जो अहिंसा वाला है, नॉन वायलेंस वाला, ठीक है, हिंसा का अगेंस्ट अहिंसा, तो वो भी इनकी एक मेन फिलोसफी मानी जाती है। तो आप अगर उसको भी वो ऑप्शन ऑप्शन मार्क कर सकते हो, अगर यहाँ पे अनेकांतावाद वाला ऑप्शन नहीं होता, वायलेंस वाला, नॉन वायलेंस वाला, अहिंसा वाला होता, तो वो भी आंसर होता, ठीक है। तो इनके जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कोर डॉक्ट्रिन इनकी तीन फिलोसफी की, अनेकांतवाद, एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट की, ट्रुथ के मेनी साइड होते हैं, एक होता है शायदवाद, मे बी वाली टर्म जहां भी आ जाती है कि शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक होता है नयावादा, पार्शियल व्यू पॉइंट देना किसी चीज को लेके, ठीक है। तो ये तीन इनके फिलोसफी हैं, कोर जो पॉइंट्स है, व्यू पॉइंट्स है किसी भी चीज को लेके, डॉक्ट्रिन फिलोसफी के।
तो ये इनकी तीनों है, ठीक है। फर्स्ट जैन महासभा कहाँ पे हुई, लोकेशन ये पूछ रहा है। जैन महासभा पहली कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी पाटलिपुत्र में। अब ये 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड हुई थी, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई थी 3rd सेंचुरी बीसी का अंदर अराउंड। और लीडर थे स्थूलभद्रा, ठीक है। इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था जब ये जो 12 ईयर का जो एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, सूखा पड़ा था, एक तरीके से अकाल आया था। तो जब भद्रबाहु का नाटक चले गए थे विद चंद्रगुप्त मौर्य, तो स्थूलभद्रा ने इसको डिसाइड किया था 3rd सेंचुरी बीसी में फर्स्ट जैज काउंसिल को पाटलिपुत्र के अंदर, ठीक है। और कंपाइल किया था, अरेंज किया था जैन के कैनोनिकल पूर्वाज और अंगास को, ठीक है। आफ्टर ए फेमिन इन मगधा, इनको स्थूलभद्रा के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। द प्रिंसिपल दैट ऑल नॉलेज इज रिलेटिव, सारी की सारी नॉलेज रिलेटिव है। ये कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। रिलेटिव मतलब एक चीज के बहुत सारे पहलू है। जैनिज्म से लिया, अनेकांतवाद सायदाबाद वाले से, ठीक है। निर्ग्रंथा एक टर्म यूज की जाती है, निर्ग्रंथा, ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड है, निर्ग्रंथा मतलब जो जैनिज्म के फॉलोअर है ना, जैन monks के, उसके लिए यूज की जाती है, ठीक है। जिसका निर्ग्रंथा मतलब जैसे हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा था, निर्ग्रंथा और नटापट्टू, ठीक है, नटापट्टा। तो वो फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड वाला जो यूज किया था महावीर के लिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर, तो वही निर्ग्रंथा वाला शब्द आया है ये दोबारा से, फ्री फ्रॉम ऑल नॉट्स और बॉन्ड, ठीक है, वही है। जैसे निर्ग्रंथा जनटापट्टू या नटापट्टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट में यूज किया था महावीर के लिए, ठीक है। विच प्रिंसिपल डिस्टिंक्टली सेपरेट जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म, कौन से प्रिंसिपल मेनली जो सेपरेट करता है दोनों को, वो अनेकांतवाद वाला, मैनी साइडेड रियलिटी वाला, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखना चाहो सोल को लेके भी, जैसे जैनिज्म बोलते हैं हर चीज में सोल है, वहां पे ही बुद्धिज्म वाले कुछ सोल वोल में फोकस फोर्स करते ही नहीं है, नो सोल बोल देते हैं। तो भी एक पॉइंट है, ठीक है। लीडर ऑफ जैन गना मोनेस्टिक ग्रुप को क्या बोलते थे, किस नाम से बोला जाता था, मैं बताऊं आपको मल्टीपल टाइम, गांधारा बोलते थे उनको, ठीक है। 11, सॉरी मैं 12 बोल रहा था हर बार। तो 11 गांधाराज थे महावीर के अंदर, ठीक है। उनके चीफ थे इंद्राभूति गौतमा, और आचार्य होते थे ओवरऑल हर्ड, और उपाध्याय होते थे टीचर, और स्थावीरा सीनियर मंक को बोलते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय, संसार को बनाया जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है जैनिज्म के द्वारा, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि वर्ल्ड क्या इटरनल है, ठीक है। गोल 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 चले जा रहा चले जा रहा। यहाँ पे क्या होता है कि क्या बोलेंगे तो कोई बिगनिंग नहीं है, कोई अंत नहीं है, ठीक है। एक नेचुरल लॉ लॉ को फॉलो करके चल वर्ल्ड चले जा रहा है, ठीक है। नो वन वर्ल्ड इज इटर्नल, तो इसका आंसर है वर्ल्ड किसके मेंटर क्रिएट किया जा रहा है, किसी के द्वारा नहीं किया जाता, ये खुद इटर्नल है अपने आप में, ठीक है। ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, ठीक है। अपने ही नेचुरल लॉ से फॉलो कर रहा है। तीर्थंकर टीचर है, कोई क्रिएटर नहीं है, सीधी बात। कर्मा इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंडीशन ऑफ बीइंग व्हाट डज नॉट क्रिएट द वर्ल्ड, ठीक है। रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ जैन मॉन्क्स आर गिवन इन, जो रूल और कंडक्ट है जैन मॉन्क्स के, वो किस में मतलब इन्होंने लिख के गए होंगे भाई हमारे रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ऐसे ऐसे करना है। तो उसका नाम है अचरंगा सूत्रा, अचरंगा सूत्रा। रूल्स और जो कंडक्ट जैन मॉन्क्स के लिखे गए हैं वो है अचरंगा सूत्राज के अंदर, ठीक है। तो ये जैन अंगा टेक्स्ट का पार्ट है। रूल लिखे हुए हैं जैन monks के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा वगैरह, ठीक है। कल्प सूत्रा लाइफ ऑफ महावीर से रिलेटेड है, ठीक है। और सूत्रा कृतंगा ये हेरिटिकल व्यूज से, मोनेस्टिक रूल से नहीं है, ठीक है। ये जो ऑप्शंस में दिए थे उनके बारे में मेंशन किया है इसने, ठीक है। तो अचरंगा सूत्र डील करता है अपने जैन monks के लिए रूल्स और कंडक्ट से। भगवती सूत्र किससे डील करता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये कई बार आया हुआ है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र क्या है, एक जैनिज्म का अंग ही है, वन ऑफ द अंगाज ऑफ जैनिज्म, ठीक है। 12 पंगा और अंगा और पंगा, तो ये अंगा है एक। तो भगवती सूत्र फिफ्थ अंग है जैन का, उसको दूसरा नाम बोलते हैं व्याख्या प्रजापति के नाम से, ठीक है। व्याख्या प्रजापति क्योंकि ये महावीर जैन से रिलेटेड काफी सारा कुछ इंक्लूड करता है। टीचिंग्स एंड डायलॉग्स ऑफ महावीरा, ठीक है। फिलोसफी कॉस्मोलॉजी महावीरा शिष्य के बारे में। तो लिखा किस लैंग्वेज में, अर्धमगधी प्राकृत तक पता ही चुका हूँ, ये लैंग्वेज ये यूज की थी उन्होंने। तो 12 अंगा उनमें से एक ही अंगा था अपना भगवती सूत्र।
which of the following religion does not believe in final annihilation destruction of the world? मतलब ये फाइनल एनिहिलेशन डिस्ट्रक्शन में बिलीव नहीं करते, बाकी सब करते हैं। तो जैनिज्म में ऐसा धर्म है जो बिलीव नहीं करता फाइनल एनिहिलेशन और डिस्ट्रक्शन में। मतलब क्या है कि जैनिज्म क्या करता है, ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। सर्कल का कोई शुरुआत अंत होता है, कहीं नहीं पता चलता। नो फाइनल डिस्ट्रक्शन, कोई प्रलय नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स ऑपरेट थ्रू इटर्नल साइकिल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अदर्स रिलीजन इस्लाम क्रिश्चियन बुद्धिज्म एक्सेप्ट सम फॉर्म ऑफ फाइनल एंड जजमेंट कॉस्मिक रिजन। मतलब दूसरों में माना जाता है कुछ ना कुछ अंत करने का तरीका होगा, और नहीं माना जाता, जैनिज्म में नहीं माना जाता, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब जैनिज्म बिलीफ अबाउट गॉड? गॉड के बारे में जो जैन का बिलीफ है वो क्या, किस ऑप्शन से बेस्ट कन्वे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो होता है कि जैनिज्म, अब बता, अभी मैं लास्ट क्वेश्चन कराया था, ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है ना कोई डिस्ट्रक्शन है, यूनिवर्स एक लॉ से चल रहा है, यूनिवर्सल लॉ से, ना कि कोई क्रिएटर है उसका। तो जेनिस डज नॉट एक्सेप्ट एनी क्रिएटर गॉड, यूनिवर्स इज इटर्नल, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब वो भगवान में विश्वास नहीं करते, कहने का बात ये मतलब है। यूनिवर्स अपने लॉ से चल रहा है, कोई अंत नहीं है, ना कोई शुरुआत है ना कोई डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। एक और टर्म जो बार बार आती है, ओनली प्योरिफाइड सोल सिद्धास आर वर्शिप्ड, नॉट गॉड हु कंट्रोल द क्रिएशन। प्योर सोल की वर्शिप होगी, जिनको बोलते हैं प्योर सोल को क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिद्धास, ठीक है। सिद्धा बोलते हैं उनको। सिद्धा शिला, सिद्धा शिला किसके लिए रेफर है, सिद्धा मतलब प्योर सोल, शिला मतलब जो एक एक तरीके से शिला क्या होती है, एक शिखर टाइप समझ लो, किसी पहाड़ की टॉप पे, टॉप पे आदमी पहुंच जाएगा अपनी लाइफ में, टॉप पे कब पहुंचता है, सब वो अचीव कर लेता है, मतलब टॉप मोस्ट रीजन ऑफ यूनिवर्स वेयर लिबरेटेड सोल रिसाइड, इसका ये ऑप्शन है, ठीक है। सिद्धार्थ शिला का, सिद्धार्थ शिला हाईएस्ट रेलम इन जैन कॉस्मोलॉजी, ठीक है। ऑल सोल अचीव मोक्ष अचीव कर लेता, मोक्ष मतलब सिद्धा, तो वो इस जोन में चले जाते हैं सिद्धा शिला में। यपनिया, एक यपनिया टर्म भी हुई थी, ठीक है। यपनिया का मतलब है कि एक जैन सेक्ट है जो श्वेतांबर और दिगंबर प्रैक्टिस को फॉलो करता है, दैट फॉलो बहुत, दोनों को फॉलो किया जाता है। यपनिया में क्या हो जाता है कि जैसे जेंट्स लोग क्या करेंगे, दिगंबर को फॉलो कर लेंगे, न्यूड मॉन्क्स, ठीक है। श्वेतांबर, और जो वोमेन होंगी वो श्वेतांबर फॉलो कर लेंगी, ठीक है, सफेद कपड़ा पहन के। तो यपनिया एक मतलब मिड वे है बिटवीन द दिगंबर एंड श्वेतांबर, ठीक है। न्यूड जेनाज एंड वुमेन के नटेन लिबरेशन तो श्वेतांबर व्यू। श्वेतांबर आर कॉल्ड सो बिकॉज दे वियर, क्यों 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 बोलते हैं श्वेतांबर उनको, सीधी बात है, व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है। दिगंबर, वुमेन कैन अटेन लिबरेशन, अकॉर्डिंग टू दिगंबर वुमेन लिबरेशन अटेन कर सकती है नहीं कर सकती, नो। दिगंबर के अकॉर्डिंग नॉट इन फीमेल फॉर्म, दिगंबर बिलीव नहीं करते इसमें, श्वेतांबर करते हैं सफेद कपड़ा पहन के, ठीक है। विच जैन सेक्ट बिलीव दैट ओरिजिनल जैन स्क्रिप्चर आर लॉस्ट? कौन सा जैन सेक्ट बिलीव करता है कि जो ओरिजिनल जैन स्क्रिप्चर है जिनको बोलते हैं आगमास, ठीक है, वो लॉस्ट हो चुके हैं, ऐसा दिगंबर के द्वारा माना जाता है, ठीक है। दिगंबर के द्वारा माना जाता है। इमेज वर्शिप को लेके, दिगंबर इमेज ऑफ तीर्थंकर आर डेफिसिट एज, मतलब जो दिगंबर में इमेज बनी हुई है वो कैसे दे, अब दिगंबर न्यूड घूमते हैं मेनली, तो न्यूड वाला वर्ड होगा, न्यूड विद डाउनकास्ट आईज, करेक्ट आंसर। monks, which state sect believes monks must remain completely nude as symbol of renunciation? सब कुछ छोड़ त्याग दिया उन्होंने, इसलिए उनको न्यूड रहना चाहिए, किस हम बोलते हैं, दिगंबर हम बोलते हैं, सीधी बात है, सिंपल क्वेश्चन। ये भी कुछ सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, अगर अच्छे से याद नहीं होगा दिगंबर श्वेतांबर का डिफरेंस ही पता होगा तो कैसे कन्वर्ट करोगे। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुई थी, ठीक है। फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, तो यहाँ पे ऑप्शन शायद मैंने गलत लिख दिया है, और पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र ने उसको प्रिसाइड किया था, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना आप, पीडीएफ जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसमें करेक्ट करना है, और पहले मैं एक क्वेश्चन भी डाउन ऐड किया हूँ जहाँ पे पाटलिपुत्र ही आंसर था, ये थोड़ा गलती हो गया मेरे से, ठीक है। फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच रूलर? किस रूलर के नीचे इसको फर्स्ट जैन काउंसिल को हेल्ड किया गया था? देखो उस टाइम पे जब जैन काउंसिल हुई थी ना पहली, तो उस टाइम पे राजा थे आजाद शत्रु, तो आजाद शत्रु के टाइम पे इसको फर्स्ट जैन काउंसिल को हेल्ड किया गया था, और आजाद शत्रु के टाइम पे ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को भी। वेयर वाज सेकंड जैन काउंसिल हेल्ड? सेकंड जैन काउंसिल कहाँ पे हुई थी? सेकंड जैन काउंसिल हुई थी वल्लभी में, ठीक है, वल्लभी गुजरात के अंदर है। और उसके, उस पे भी क्वेश्चन आना चाहिए, क्या बोलते हैं, किसने प्रिसाइड किया था उसका क्वेश्चन, आई थिंक बाद में ऐड किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं लास्ट में बता ही दूंगा, ठीक है। व्हाट वाज द मेजर आउटकम ऑफ सेकंड
जैन काउंसिल मेजर आउटकम क्या थी? तो मेज इसमें क्या था कि पहले जैसे जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी ना, जो पाटलिपुत्र में हुई थी अपने, तो उस टाइम पे जो रिटर्न फॉर्म में, बुक इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था, जो इनके अंगाज उपंगाज थे ना। जब सेकंड जैन काउंसिल हुई, उनको लिख दिया गया, राइट डाउन और 12 अंगाज एंड उपंगाज, ठीक है। किसने प्रिसाइड किया? ये किया देवारदी खसवस रवाना, ठीक है। सी आंसर भी तो करेक्ट। पहली सुतुलभद्रा थी, ये देवारदी खसवस रवाना। विच जैन काउंसिल फाइनली रोट डाउन, किस में लिख दिया था जैन के आगमाज को? ये दूसरी बारी में वल्लभी, जो गुजरात में हुई थी, ठीक है। अब ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें क्या होगा कि मैं इसमें चारों तरीके से चारों ऑप्शन दिया हूँ कि जैन कौन से, पहली दूसरी, फिर लोकेशन का भी देखा हूँ, लीडर कौन था और राजा कौन था। तो उसमें क्वेश्चन आने के चांस अच्छे हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड आपको बता देता हूँ। पहले ही जैन काउंसिल कहाँ पे हुई थी? पहली जैन काउंसिल मैंने अभी को थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ाया था, पाटलिपुत्र में हुई थी। तो राजगिरा पे लिखा हुआ है, तो उसको करेक्ट कर लेना, पाटलिपुत्र है, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरा अगर पूछता प्रेसिडेंट कौन था, स्थूलभद्रा था, और आउटकम क्या थी? कंपाइलेशन और 12 अंगाज ओरल फॉर्मेट में, लिखा नहीं गया था प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्म में, ओरल फॉर्मेट में, ठीक है। सेकंड जैन काउंसिल कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट थे देवारदी कसवस रवाना, और इसको राइट डाउन कर दिया था 12 अंगाज वोरपा का। तो किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, चार तरीके से आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जैनिज्म में पूर्वा, जो ये वर्ड है पूर्वाज, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पूर्वा वर्ड यूज किया था एंशियंट जैन टेक्स्ट दैट आर नाउ कंप्लीटली लॉस्ट, जो खो चुके हैं। जैन के जो वो टेक्स्ट जो पहले खो चुके हैं, उनको पूर्वाज बोलते हैं, ठीक है। पूरब अपने जैसे पूर्वज हमारे होते हैं ना, जैसे जैसे उनके भी पूर्वज वो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 14 के अराउंड टेक्स्ट थे, ओल्ड जैन स्क्रिप्चर, वो खो चुके हैं, उनको पूर्वज बोलते थे, ठीक है। पार्ट ऑफ दृष्टिवादा बोलते थे, वन ऑफ द 12 अंगाज, ठीक है। सब लॉस्ट है। भद्रवा वाज सेड टू बी लास्ट नोवर ऑफ द पूर्वज, ठीक है। लास्ट पूर्वज के बारे में भद्रवाह को पता था, ठीक है। यस, पूर्वज वाज ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर्स। उससे रिलेटेड और कुछ लिखा हुआ, और जो सर्वाइविंग अर्लीस्ट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट है ना, उनको बोलते हैं तत्वरता सूत्रा, तत्वरता सूत्रा। ये खो चुके हैं पूर्वज, और तत्वरता सूत्रा अभी भी सर्वाइव है, ठीक है। तत्वरता सूत्रा, टीएस। अर्लीस्ट जैन स्क्रिप्चर्स लिटरेचर्स अगामाज वर कंपाइल्ड, लैंग्वेज पूछ रहा है भाई, किस लैंग्वेज में? जैसे गौतम बुद्ध के जितने पिटाका पिटाका थे, ये सब त्रिपिटाका, ये पाली लैंग्वेज में थे, ठीक है। बट यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है? यहाँ पे अर्धमगधी, अष्टमगधी, अर्धमगधी, जो भी आप बोलना चाहो, प्राकृतिक, ठीक है। ये इसकी लैंग्वेज थी इनकी, ठीक है। हु इज रिगार्डेड एज फाउंडर, फाउंडर किसको बोला जाता है? श्वेतांबर क्रीड का। अब श्वेतांबर क्रीड का फाउंडर किसको बोला जाता है भाई? अब भद्रबाहु जी तो चले गए थे कर्नाटक, सरवन बेलागोला में, 12 ईयर का जो फेमीन आया था। तो पहली जैन काउंसिल भी इन्होंने इन्होंने लीड की थी। तो इन्होंने उसी टाइम पे अपने श्वेतांबर क्रीड का फॉर्म किया था, जिनका नाम है स्थूलभद्रा, ठीक है। स्थूलभद्रा। जैनिज्म साउथ इंडिया में किसकी लीडरशिप में फैला था? भद्रभाव की लीडरशिप में फैला था, ठीक है। हु accompanied जैन monk भद्रभाव टू साउथ, 12 साल का जो फेमिन के बाद भद्रभाव के साथ साउथ में कौन गया था कर्नाटक के अंदर? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, ठीक है। और लास्ट टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल में दिगंबर सेक्ट को, जैनिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। लोकेशन कौन थी मेनली? सरवन बेलागोला, ठीक है। और जो एक टर्म और बार बार एग्जाम में आएगी, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सल्लेखना, सल्लेखना वर्ड का मतलब क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने परफॉर्म किया था। सल्लेखना क्या होता है? जब इंसान को पता चल जाता है कि वो मरने वाला है, तो टाइम आ चुका है, तो वो कुछ खाना पीना वगैरह सब छोड़ देता है, फास्ट करता है अनटू डेथ, उसी टर्म को बोलते हैं सल्लेखना, एक तरीके से समाधि लगाना है, ठीक है। सल्लेखना रेफर्स टू, सल्लेखना, अभी वो क्वेश्चन उसी से रिलेट आ गया। सल्लेखना को क्या बोलते हैं? रिचुअल फास्टिंग अनटू डेथ टेकन वॉलेंट्री, वॉलेंट्री बेस पे ली जाती है। जब इंसान को पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, मरने ही वाला है,
सफर कर रहा है किसी इनक्योरेबल डिसीज से और नियरिंग नेचुरल डेथ, तब ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। समाधि मरना भी इसको बोलते हैं। वही फास्टिंग डेथ, मतलब फेसिंग डेथ विद फुल अवेयरनेस एंड इक्विनिमिटी। ठीक है, उसको पता है कि वो मरने वाला है तो फास्टिंग करना शुरू कर देता है। आजीविका सेक्ट के बारे में भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हुआ हूँ जेनिम्स के बाद ही। आजीविका सेक्ट इमर्ज कहाँ से इमर्ज हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन। तो आजीविका सेक्ट इमर्ज हुआ था सरमना ट्रेडिशन अलोंग साइड जैनिज्म और बुद्धिज्म से। ठीक है, सरमना ट्रेडिशन। और फाउंडर कौन थे इसके, मखाली गोशाला। ठीक है, वो एक टाइम पे महावीरा के कंपेनियन थे, मखाली गोशाला फाउंडर थे इसके। ये बिलीव करते थे नियति में, मतलब डेस्टिनी में जो होगा वो मिल जाएगा। नियति टर्म जहां आ जाए, डेस्टिनी टर्म जहां आ जाए, वो आजीविका सेक्स से रिलेटेड है, तो ये उसमें बिलीव करते थे। ठीक है, वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट किया इन्होंने बाकी सबकी तरह, और फिक्स्ड डेस्टिनी में ये बिलोंग करते थे, नियति, डेस्टिनी। ठीक है, ये टर्म याद रखने हैं सेक्स से रिलेटेड, और साथ ही साथ ये माँ खाली घोसला और सरमना ट्रेडिशन। ठीक है, और साथ ही साथ ये बराबर केव के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए से इन्होंने शेल्टर हाउस की तरह यूज किया था इनको, आजीविका वाले लोगों ने, बराबर केव्स को। ठीक है, बिहार के अंदर है ये बराबर केव्स, मॉडर्न किंग अशोका ने इनको दिया था। ठीक है, ओल्डेस्ट रॉक केव इंडिया में। इसके बाद दशरथा ने भी, ग्रांड सर ने भी इनको डोनेट किया काफी ज्यादा केव्स इनको, आजीविका को। एक 57 फीट का मोनोलिथिक स्टैचू गोमेश्वरा, गोमेश्वरा बाहुबली बना हुआ है, कि किस लोकेशन पर है? ये बनाया गया है सरवन बेलागोला में। ठीक है, सरवन बेलागोला में बना गया है गोमेश्वरा बाहुबली। ठीक है, उनका स्टैचू। और बिल्ड किसने किया था, चामुंडराय, मिनिस्टर ऑफ गंगा, गंगा डायनेस्टी के मिनिस्टर ने 10th सेंचुरी सीसी में किया था ये। और ये एक फेस्टिवल होता है महा मसाटाका अभिषेका फेस्टिवल है, महामस्कट का अभिषेक फेस्टिवल, जब 12 साल में, तो तब इस पे इस गोमेश्वरा बाहुबली टेम्पल के पास ही होता है, वो जैनिज्म का फेमस फेस्टिवल है वो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी सोल, सोल क्या है? सोल भाई अब देखो, जैनिज्म में बताया ये था, ना तो कोई अंत है ना कोई शुरुआत है, साइकिल है चलती जा रही, इंडेस्ट्रक्टिबल, इटर्नल एंड कॉन्शियस। ठीक है, वही है सबके अंदर है सोल। ठीक है, अनादि अनंता, इटर्नल, नो बिगिनिंग नो एंड, इंडेस्ट्रक्टिबल, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कॉन्शियस, चेतना, बाउंड टू कार्मिक मैटर, अजीबा। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि इनका सिंबल क्या था, जो ये तीर्थंकार थे, तो फेमस फेमस हम बात कर लेते हैं। 14 के 14 मैं याद नहीं करा पाऊंगा, ये आपको गूगल से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, ऋषभनाथ जो आदिनाथ थे, अब आप लोगों को अगर अच्छे से मेरा लेक्चर देखा होगा तो पता ही होगा कि वो पहले तीर्थंकार थे। ठीक है, सबसे फर्स्ट, उनको फाउंडर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनके लिए एक सिंबल था, सिंबल कौन सा था ऋषभनाथ आदिनाथ का? आदिनाथ जी का सिंबल था बुल, बुल। ठीक है, सांड, एक तरीके से। और जो महावीर थे, उनका लास्ट वाले जो 24 तीर्थंकार थे, इनका सिंबल था लायन, सांड से शुरू हुआ शेर बन गया। ठीक है, शुरू सांड से हुआ शेर बन गया। पार्श्वनाथ जी शेर से पहले थे ये, इनका क्या है? तो इनका है सांप, सरपेंट हुड। ठीक है, सांप वाला हुड, सांड से शुरू हुआ था, सांप पे आया, फिर शेर बन गया। ठीक है, और जो ये कूच सेल, जो कूच शंख वगैरह टाइप रहता है, ये किसका है? ये है नेमिनाथ जी का, 22वें तीर्थंकार का। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार आता है। उस तरीके से जो इनके लिए सिंबल यूज किए जा रहे हैं उनको पूजने के लिए, या फिर उनकी मूर्ति की वजह से सांप बन गया, या फिर सांड बना दिया, शेर बना दिया, ठीक है, शंख वगैरह, तो वो सब क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है, तो उस तरीके से भी आपको याद रखना है। 4 मैंने बता दिए, अब 2-3 और आप इंपोर्टेंट देख लेना खुद से। ठीक है, जैन ट्रेडिशन के अंदर हाउ मेनी तीर्थंकार अपीयर इन ईच हाफ साइकिल ऑफ टाइम, टाइम की हाफ साइकिल में कितने तीर्थंकार अपीयर होते हैं? 24 होते हैं, क्योंकि अभी भी 24 है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनके डिसेंडिंग असेंडिंग हाफ साइकिल में 24 तीर्थंकार अपीयर होते हैं। अब इसको बोलते हैं अबस्परनी और इसको उत्सपर्णी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारा का सारा जैनिज्म से रिलेटेड कवर अप कर लिया। हर टाइप का क्वेश्चन कराया, उनकी अर्ली लाइफ से रिलेटेड, उनकी फैमिली से रिलेटेड, या उनके धर्म की काउंसिल से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट सेक्स से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट उन कौन कौन से संस्कार थे, टोटल कहाँ थे, उनका मेंशन कहाँ पे था, किसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। ठीक है, किसकी कौन सी अचीवमेंट थी, उस तरीके से सारा कुछ कवर अप किया।
अगर अब अभी अभी भी चाहते हैं कि आप नोट्स पढ़े, तो नोट्स पढ़ने भी जाओगे ना, तो 15 से 20 मिनट में पूरा जैनिज्म आप पढ़ लोगे। मैं लिख के देता हूँ आपको। और ये मेरी सीरीज का क्वेश्चन लगा लेना, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, आपका अच्छे से एग्जाम कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।